ગુજરાતભરના તાજા અને સચોટ સમાચાર મેળવવા માટે અમારી રાષ્ટ્રીય સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો। સુરત શહેરના સિંગણપોર ડભોલી વિસ્તારમાંથી ગત તારીખ 12/1/2024ના રોજ સવારે 10:30 વાગ્યાના અરસામાં એક કિશોરી ચાલતા પસાર થઈ રહી હતી। આ દરમિયાન એક સમયે કિશોરીની છેડતી કરી હતી। આ સમગ્ર ઘટના નજીકના એક સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી, જેના આધારે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ થતાં પોલીસે ગુનો નોંધ્યો હતો, જેના આધારે પોલીસે ટીમ બનાવીને રાજસ્થાન મોકલી હતી, જ્યાંથી આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો। આ ઘટનાને પગલે કિશોરીના પિતાએ સિંગણપુર પોલીસ મથકમાં તેની દીકરીની છેડતી કરનાર ઈસમ સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેથી પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી હતી, જેમાં સીસીટીવીના આધારે એક ટીમને રાજસ્થાન મોકલી હતી, જ્યાંથી પોલીસની ટીમે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો। हाल पुलिस आरोपी ने झड़पी लेने कायदेसर कार्यवाही हाथ धरी है। किस तरह की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ मामला था? सिंगणपुर डभोली पुलिस स्टेशन जो सूरत शहर का पुलिस स्टेशन है, उसमें 24 तारीख को एक आईपीसी 354A और पोक्सो आईटी एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अलग अलग सेक्शन के तहत एक क्राइम रजिस्टर किया गया था, जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ एक ईसम ने छेड़खानी की हुई थी। वो फरार था। सिंगणपुर डभोली पुलिस स्टेशन की टीम ने कुछ 36 आवर्स के अंदर ही उसको बांसवाड़ा राजस्थान से गिरफ्तार किया हुआ है और विद इन लिमिट को नामदार कोर्ट के समक्ष रजू करके 5 दिन का रिमांड पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया था, जिसमें नामदार कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है और ये आरोपी को साथ में रख के आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, कब ये घटना घटी तो पुलिस के सामने कैसे मामला सामने आया? ये घटना 12 तारीख 12/1/2024 को घटी थी और उसी दौरान किसी जागरूक नागरिक ने अभयम, जो हमारी गुजरात सरकार की 181 की सर्विस जो उसको बोलते हैं, उसमें कॉल किया था और उसी ग्राउंड पे टीम वहाँ इमीडिएट पहुँच के जो सोसाइटी के रईस थे उसके साथ में उनको इधर लाया गया था और इमीडिएट फरियाद लेने की स्टार्ट करने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया गया था और सीसीटीवी फुटेज, फिर जो ईसम है उसको ढूंढने की कार्यवाही की गई थी। तुलसी शर्मा साथे राष्ट्रीय समाचार सूरत।